आप सभी लोगों को नमस्कार। आशा करते हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो क्लास है, इसको सभी लोग 10 क्लास के विद्यार्थियों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे। क्योंकि जो लोग 10 क्लास पास कर चुके हैं, उन लोगों को त्रिकोणमिति का वैल्यू बहुत अच्छा तरीका से मालूम है कि इसकी क्या इज्जत है 10 क्लास में। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग वाकिफ़ हैं। तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे उन सभी दोस्तों के पास, उन सभी रिश्तेदारों के पास जो लोग 10 क्लास में हैं। हाँ, और जो लोगों को ये मालूम है त्रिकोणमिति, तो इसमें हेल्प करते चलेंगे, अपनी जानकारी को इसमें योगदान देते चलेंगे। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इस त्रिकोणमिति चैप्टर को। तो सबसे पहला जो आपके सामने दिख रहा है, ये त्रिकोणमिति लिखा हुआ, इस पर सबसे पहले विचार करना जरूरी है। और सभी लोग बताते चलेंगे कि ये क्लास कैसा लग रहा है। और सभी लोग एक बार अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के नाम को जरूर कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये त्रिकोणमिति यानी कि ट्राइगोनोमेट्री। ये त्रिकोणमिति जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये शब्द के बारे में विचार करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा है त्रि, फिर है कोण और फिर है मिति। इन तीनों को पढ़ेंगे तो हमारा मिल के बन जाता है त्रिकोणमिति। तो इन शब्दों के बारे में सबसे पहले जान लेना आवश्यक है। यहां सभी लोगों को मालूम होगा इस त्रिकोणमिति के बारे में। त्रि का मतलब जिन लोगों का संस्कृत बहुत ही स्ट्रांग है उनको मालूम है, या फिर जिनका स्ट्रांग नहीं है संस्कृत उनको भी मालूम है। इस त्रि का मतलब होता है 3। कोण का मतलब है कि कोण का मतलब है कि कोण। तो कोण होता क्या है? तो जहां पर भी दो रेखाएं मिल जाएंगी या किरण मिल जाएगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह से झुकाव उत्पन्न होगा, वही होगा कोण। अब यहां आ जाएगा मिति का मतलब होता है मापना या फिर नापना। इन चीजों से सभी लोग वाकिफ हैं। अब ये तीनों चीज को मिला देंगे तो हमें स्पष्ट रूप से क्लियरली मालूम चलने वाला है। त्रिकोणमिति का मतलब कि 3 कोणों से संबंधित जो हम अध्ययन करेंगे जिस आकृति के बारे में, वही हमारा त्रिकोणमिति होगा। अब बात करेंगे कि ये जो मालूम चला 3, तो आप हमें कम से कम 2 ऐसे चीजों का नाम बताएं जिसकी आकृति इन 3 कोण वाला हो। 3 कोण वाले 2 चीजों का नाम हमें कमेंट जरूर करके बताइए। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो 3 कोण है, ये त्रिभुज में पाया जाएगा। और त्रिभुज जो है एक तरह के तो होता नहीं है, त्रिभुज अलग अलग प्रकार के हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है त्रिभुज, ऐसे भी हो सकता है त्रिभुज। तो अब बात करेंगे कि आखिर ये सभी भी त्रिभुज ही है। तो आखिर ये जो क्लास 10 है, तो क्लास 10 में कौन से त्रिभुज के बारे में, कौन से त्रिभुज से संबंधित त्रिकोणमिति का अध्ययन करने वाले हैं? तो आपको हम बतला दें कि इस 10 क्लास में त्रिकोणमिति केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है। यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं, कोणों से संबंधित हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ इस 3 कोण वाले समकोण त्रिभुज के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग अपने अपने जानकारी को कमेंट बॉक्स में फेंकना स्टार्ट करेंगे कि समकोण त्रिभुज कैसा होगा। तो समकोण त्रिभुज कैसा होगा? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। ये सभी लोगों को जानकारी है। इसके बाद हम बात करेंगे ये कि ये त्रिभुज जो है, हम ABC अगर नामकरण कर लेते हैं, तो इस त्रिभुज में इसका क्या नाम है सभी लोगों को मालूम है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बतला देंगे कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ी लाइन दिखती है, इसका क्या नाम है? जल्दी से कमेंट करके बतलाइए।
क्या? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा AC, इसका नाम क्या है? चलिए हम बताते हैं। इसका नाम है कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलेंगे, CBSE मेथड, लेकिन इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे कर्ण और अपने कॉमेडियन भाषा में बोलेंगे इसको काना। और ये जो लंबवत लाइन है जो बांस जैसे खड़ा है, इस खड़ा को बोलेंगे लंब, तो ये हो जाएगा लंब, इसको बोलेंगे हम लंब। और ये जो है इस तरह से चौकट के जैसा सोया हुआ है जो नीचे इस तरह से, इसका नाम है आधार। इसको इंग्लिश में जानोगे तो ये है हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। यानी कि इसको H बोलोगे हाइपोटेनस को, इसको लंब को परपेंडिकुलर P बोलोगे और इसको बेस यानी कि B बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं। भोजपुरी में आ जाओगे अपने लैंग्वेज में तो इसको बोलेंगे काना, इसको बोलेंगे लंगड़ा, इसको बोलेंगे आधार। तो काना, लंगड़ा और अंधा, इन तीनों में अगर सबसे शक्तिशाली हो सकता है तो वो काना यानी कि कर्ण हो सकता है। तो इसी तरह से अंधा, लंगड़ा और काना, इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर कोई सक्सेस हो सकता है, संभावना माना जाए हर चीज में, तो वो काना को हम मानेंगे। तो सबसे बलशाली लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों में सबसे अगर बलशाली है कोई तो वो है कर्ण। एक चीज ध्यान रखोगे, कर्ण। तो हम यहाँ कर्ण की तुलना करेंगे इन दोनों से, तो ध्यान दोगे कि किसको किसको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो उसने यह बताया जाता है इस प्रमेय में कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग जो है यानी कि कर्ण का स्क्वायर, ये लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर की योगफल के बराबर होता है। तो लिखेंगे कि ये जो है लंब के स्क्वायर फिर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग का योगफल के बराबर होता है, इतना मालूम है। अगर मैथ आपका थोड़ा सा और मजबूत है तो ये भी मालूम है कि ये जो कर्ण के पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा। यानी कि सीधे अगर बोला जाए कि फॉर्मूला कर्ण इक्वल टू क्या होगा, तो हम बोलेंगे ये जाएगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर फिर प्लस आधार के स्क्वायर। इसमें अगर कोई समस्या है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप हमें बोल सकते हैं। तो इस तरह से मालूम चल जाएगा कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। एकदम से क्लियर है, ये सारी चीजें जो है एकदम से बेसिक है और सभी लोग को मालूम ही है। अब बात करेंगे हम आगे क्या चीज, कि अगर हमें लंब निकालना है तो सिंपल सा यहाँ हम लंब के अगर स्क्वायर रख लेते हैं एक बार, तो लंब के स्क्वायर यहाँ रखे, इसका मतलब कि आधार के स्क्वायर कर्ण में से जाकर के माइनस होने वाला है। तो लंब के स्क्वायर अगर सीधे करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। और अगर यहाँ से सिंपल इसका भी अगर हमें निकालना है, ध्यान दोगे केवल लंब बराबर, तो इसके लिए हमारा क्या बन जाएगा, ये रूट अंडर हो जाएगा यानी कि कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। क्या इतना में कहीं कोई दिक्कत है? सिंपल सा फंडा है, ये सभी लोगों को मालूम है। नहीं मालूम है तो अपनी जानकारी को इधर बढ़ाएं। तो जिनको जिनको मालूम है वे लोग कमेंट में जरूर अपना नाम, पता, एड्रेस सब चीज भेजते चले कि ये सभी चीज तो मालूम है। ये सभी चीजें जो है 8 क्लास की 7 क्लास की बातें हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें इसका उपयोग पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये जो है बेसिक चीजें हैं, आज जानने की जरूरत है। आगे बात करेंगे हम क्या चीज, अगर आधार निकालना है, क्या निकालना है, अगर आधार निकालना है तो आधार के स्क्वायर अगर करके लिखते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा आधार के स्क्वायर, यानी कि कर्ण में से जाके लंब का स्क्वायर घट जाने वाला है। यहाँ लिखेंगे कि कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा आधार के स्क्वायर। सिंपली अगर आधार निकालना है तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है कि आधार इक्वल टू रूट क्या चीज होगा, रूट में कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। इतना जो है अगर आप 10 क्लास में हैं और आपको ये मालूम नहीं है, इसका मतलब कि आप कुछ नहीं है। तो अगर आप 10 क्लास में हैं और ये बेसिक चीजें मालूम है
तो आप लायक हैं, अगर नहीं मालूम है तो लायक बन जाइए, कोई समस्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ बात करेंगे हम इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा बेसिक और जोड़ करके क्वेश्चन से रिलेटेड। क्या चीज? क्वेश्चन से रिलेटेड कि अगर इन तीनों में से अगर कोई दो चीज दिया हो और एक चीज अज्ञात हो यानी कि नहीं मालूम है, तो आपको निकालने आ जाना चाहिए। कैसे? सिंपल बात हम बात करेंगे कि अगर लंब बराबर 4 है और आधार बराबर 3 है, तो आपको कर्ण निकालने आ जाना चाहिए। कर्ण का मान कितना होगा? आप तुरंत से जल्दी से कमेंट करके हमें बतला सकते हैं इसका मान। तो क्या आ रहा है? तो बिना लेट किए जल्दी से ये जो यहां दिख रहा है कि लंब बराबर 4 है और आधार बराबर 3 है, तो कर्ण क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके इतना में बतला देना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ कर्ण सिंपली, अगर हम तो डायरेक्ट आंसर भी बोल देंगे कि 5, लेकिन इससे मतलब नहीं है, हमें समझाने की जरूरत है। समझाएंगे, कैसे समझाएंगे ये देखने की जरूरत है। तो यह हो जाएगा कर्ण के लिए फॉर्मूला मालूम है सेकंड नंबर कि रूट में हम करेंगे और लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर कर लेंगे तो कर्ण निकल जाएगा। सिंपली बात है। तो यहाँ भी करने वाले हैं लंब के स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 4 के स्क्वायर करेंगे और आधार के स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर करेंगे। तो ये तो मालूम है कि लंब का जो स्क्वायर है वो 4 है, यानी कि 4 के स्क्वायर 16 और फिर प्लस 3 के स्क्वायर 9, यानी कि ये बन जाएगा 25 और 25 के लिए निकल जाएगा 5। तो इस तरह से आपको तो एक मालूम चल गया निकालने के लिए कि किस तरह से निकलेगा। लंब यानी कर्ण निकालना रहा, सीधे इस फॉर्मूला पे निकल गया। चलिए एक और क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, और जिनको मालूम है वे लोग जल्दी से जल्दी इन सभी क्वेश्चनों का आंसर बतलाते चलेंगे, क्योंकि आज हम लोग ज्यादा चीज बात नहीं करेंगे, केवल बेसिक चीजें बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात तक। तो इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हमें यहाँ मालूम है कर्ण, क्या मालूम है? कर्ण मालूम है कि कर्ण जो है वो है 17, ठीक, और यहाँ पर आपको मालूम है आधार 15। तो आपको बतला देना है लंब का मान कि लंब बराबर क्या होगा। लंब बराबर क्या होगा इसका मान हमें बतला देना है। तो अगर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट कीजिए कर्ण 17 आधार 15, तो लंब का मान हमें जल्दी से कमेंट करके बतलाइए कि क्या आएगा। इतना लेट नहीं लगना चाहिए, जल्दी से धड़ाम से आ जाना चाहिए आंसर, लेकिन फिर भी इतना लेट लग रहा है इसका मतलब कि आप 10th पास आउट नहीं हो। अगर 10th में हो तो चलिए इसको आराम से बनाइए, अगर पास है तो आंसर जल्दी से इधर कमेंट में बारिश कर देना चाहिए आंसर का। तो अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन कुछ समय देते हुए रुकते हैं, ठहरते हैं। इसका आंसर आप बताइए कि कर्ण 17 आधार 15, तो लंब का मान बताइए कि क्या आएगा। सिंपल फॉर्मूला सामने है, तो लंब के लिए फॉर्मूला मालूम है कि क्या होता है। तो लंब के लिए फॉर्मूला है कि होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारा लंब। तो कर्ण के स्क्वायर यानी कर्ण है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस करना है तो आधार का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है कमेंट करके जल्दी से बताइए आंसर की क्या आएगा। तो 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर कितना होगा जल्दी से जल्दी कमेंट भर दीजिए कि क्या होगा 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, इसको माइनस करेंगे तो 64 यानी कि 64। तो 64 किसका वर्गमूल है? 64 किसका वर्गमूल है ये जल्दी से आंसर बताइए। तो मालूम ही है 8 का आंसर है, यानी कि ये जो है लंब हमारा मिल गया 8। क्लियर है? इस तरह से निकालने आ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिक हमने बात किया, जो कि 10 क्लास को इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसको 10 क्लास में केवल कह देना है कि ये सारी चीजें आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ये एनसीईआरटी का पैटर्न होता है, नो टेंशन वाली बात। आगे बात करेंगे हम इन तीनों में रिलेशन की बात। तो बिना समय गंवाए
बिना किसी लेट किए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे हम इस त्रिभुज के भुजाओं के बीच के संबंध को, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इस बात को सभी लोग रखोगे ध्यान। इस त्रिभुज के भुजाओं यानी कर्ण, लंब, आधार के बीच के संबंध के अनुपात को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको लोग रखोगे सभी लोग ध्यान, याद रखोगे। तो हमें ये चीज जो है ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, बात करेंगे कर्ण, लंब और आधार, इसके बीच के संबंध को, इसके बीच में कैसा रिलेशन है, क्यों जरूरी है ये चीजें पढ़ना, बात करेंगे। तो ये जो चीजें हैं लंब, कर्ण और आधार, तो इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ जो है, सबसे महान, सबसे डॉन अगर कोई है तो कर्ण है। लंब, कर्ण, आधार, इन तीनों में डॉन है कर्ण। तो अब बताओ कि डॉन से कौन दोस्ती करना नहीं चाहेगा, इसके अगल बगल के लोग। तो ऐसे ही यहां पर है, सबसे मजबूत है। तो सबसे पहले लंब जो है, कर्ण भैया, कर्ण भैया क्या हाल है, क्या हाल है, कौन करने गया? लंब। तो लंब गया, तो लंब ने दोस्ती किया कर्ण से, ध्यान रखोगे। सबसे पहले दौड़े दौड़े गया है लंब कर्ण के पास, इसलिए बन गया है लंब बटा कर्ण। और इन हर दोस्ती का एक नाम होता है। तो हमने भी लंब और कर्ण की जो दोस्ती है, इसका हमने नाम दे दिया है साइन थीटा। और इनके दोस्ती के नाम को हमने जान लिया साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। ये बात जो है एकदम से क्लियर है। अब ये जब एक कमजोर का चल गया है, लंगड़ते लंगड़ते लंगड़ा चल गया है कर्ण के पास, अब ये अनहरा भी जाएगा, यानी कि आधार, आधार भी जाएगा। और भैया भैया मेरे दादा दादा जो कुछ भी कहे, मतलब मजबूत तो है ही कर्ण, इसीलिए जाता है आधार कर्ण के पास। तो इसके लिए भी एक दोस्ती बन गया, आधार गया है किसके पास? कर्ण के पास। तो इसलिए इन दोनों के दोस्ती का भी एक नाम दे दिया जाएगा, थीटा बन जाएगा ये। और इसके दोस्ती का नाम हम भी खूबसूरत नाम देते हैं कॉस थीटा। यानी कॉस थीटा जो है आधार और कर्ण के दोस्ती को इस दुनिया में प्रकट करता है, जो कि पढ़ना पड़ता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या चीज, ये जो है दोनों, और ये जो है लंब और आधार, ये आपस में भी तो जानेगा ना। ये दोनों बारी बारी से कर्ण के पास गया है, अब ये दोनों आपस में लंब और कर्ण, यानी सबसे पहले लंब पूछ लेता है का आधार का हलवा, तो ये हो जाता है लंब बटा में आधार। तो ये जो है लंब और आधार, इसका भी दोस्ती होता है, और इसको हम नाम दे देते हैं tan थीटा। तो ऐसा कोई दोस्ती नहीं जिसमें आप किसी को कुछ बोले और वो कुछ ना बोले, ऐसा कोई दोस्ती नहीं। इसी तरह से ये जो लंब और आधार की दोस्ती है, इसका उल्टा भी होता है। कर्ण भी तो आधार से पूछेगा का हाल बा, कहाँ घर है, तो यहाँ भी यानी कि कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इसका दोस्ती पलट गया, तो दोस्ती जैसे पलटा है तो इसका नाम भी पलट जाएगा, तो साइन के उल्टा हो जाता है कोसेक। इस चीज को ध्यान रखोगे। लंब कर्ण सीधा दोस्ती के लिए साइन थीटा, जैसे ही उल्टा होता है कर्ण बटा लंब, इसके लिए हो जाएगा कोसेक थीटा। सेम प्रक्रिया यहां भी आएगा कि कर्ण जो है लंब से तो पूछा, अब ये कर्ण जो है आधार का भी हालचाल ले लेगा कि भाई कैसे हमको पहचान गया, तो इसके लिए हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और कर्ण बटा आधार जो है, इसकी दोस्ती का हम यहाँ पर नाम दे देते हैं एक क्या चीज, तो इसके नाम दे देते हैं हम सेक थीटा के नाम से जाना जाता है। कुछ नाम भी मिलता जुलता लगता है। अब बात करेंगे हम कि ये जो लंब पहले आया था, अब आधार भी हाथ मिला के गला मिल के जैसे भी कहे का आधार, इसका मतलब कि आधार बटा लंब। और ये जो है आधार बटा लंब जो है, ये tan के उल्टा हो जाता है कॉट, काट काट इसको काट, यानी tan के उल्टा जो है, tan का उल्टा दोस्ती खतरनाक है, पलट देता है कॉट। tan मतलब टांगी, इसका उल्टा हो जाता है काटना, टांगी का काम है काटना। कौस में आया, समझ में आ गया। तो अब बात करेंगे हम चीज कि अगर समझ जाओगे कैसे, कि अगर हम कर्ण को सिंपली भाषा में के मानते हैं,
लंब को L से व्यक्त कर लेते हैं और आधार को A से व्यक्त कर लेते हैं। ये चीज समझ जाओगे कि कर्ण को अगर हम K से व्यक्त कर लेते हैं, लंब को L से और A को A से आधार को, तो यहाँ एक चीज बात करेंगे। अगर इसको हम सीधा लिख देते हैं कि ये ऊपर वाला साइन थीटा के लिए L, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। फिर यहाँ आधार है, इसके लिए लिख लिए A, और इसका लंब है तो इसके लिए लिख लिए L। ध्यान दोगे, सीधा दोस्ती के लिए सीधा ऊपर वाला ही लिखे हैं। अब इसका उल्टा वाला के ऊपर वाला लिख रहे हैं, तो ये जो है कर्ण के लिए K, फिर कर्ण के लिए K और आधार के लिए A, तो क्या बन गया? लाल बटा काका। सिंपली बात है, सभी लोग को मालूम है। अगर इसको हम सीधा इस तरह से पढ़ेंगे ऊपर से नीचे, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी साइन थीटा, आधार बटा कर्ण यानी कि कॉस थीटा, लंब बटा आधार यानी कि टेन थीटा। जब सीधा पढ़ेंगे ऊपर से नीचे की तरफ फर्स्ट से, तो ये बन जाता है साइन कॉस टेन। इसी को अगर उल्टा पढ़ोगे, उल्टा जब नीचे से ऊपर, तो कर्ण बटा अगर लंब पढ़ोगे तो बन जाएगा कोसेक। यही कर्ण बटा आधार पढ़ोगे तो बन जाएगा सेक। यही बात यहाँ पर ये चीज हो जाएगा, आधार बटा लंब पढ़ोगे तो हो जाएगा कोट। इतना तक त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी को हम बोलते हैं कि ये अनुपात के रूप में है। ये हो जाएगा ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। और इतना जो है लाल बटा काका तक, इतना सभी लोग को जानना रहता है, और इतना जानने के बाद ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस पर आधारित प्रश्न, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न को आप लोग कमेंट कीजिए कि अगला क्लास जल्द से जल्द आए। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इतना देर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।